यो यस्य हरते धनम, स्पष्ट लिखा है। यदेतत् द्रविणम नाम, जिसको लोग धन कहते हैं, ये मनुष्य के बाह्य प्राण हैं। इसलिए जो इस धन का हरण करता है वह उसके प्राणों का ही हरण करता है। तो जितने लोगों का धन हरण करेगा उतने लोगों के प्राण हरण का पाप उसको लगेगा। इतना निषिद्ध है। तो धन ऐसा नहीं है, धन भी बड़ी कठिनाई से अर्जित होता है। इतनी कठिनाई से अर्जित धन का संचय तो करते हैं, किंतु उस संचित धन का दान नहीं करते हैं। संचय का प्रयोजन यदि दान नहीं है तो संग्रह ही दुख का मूल है, दुख का कारण। इसी को पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ वाले स्वामी जी, कहते थे बटोरना विषाद है और बांटना प्रसाद है। उनकी तो विचित्र शैली थी बोलने की। बटोरना विषाद है, जितना संग्रह करते चले जाओ उतना विषाद, उतना दुख, उतना कष्ट बढ़ता चला जाएगा। और बांटना प्रसाद है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता को प्रसाद कहते हैं। तो जितना बांटोगे उतनी प्रसन्नता रहेगी। संग्रह के लिए नहीं होना चाहिए, संग्रह त्याग के लिए होना चाहिए, संग्रह दान के लिए होना चाहिए। पहले कथा कहते थे तो कथा में कुछ आता था तो उसको मने नहीं करते थे। पोथी पे कुछ ना कुछ चढ़ता था, कपड़ा लत्ता बर्तन, तो सेवा में लग जाता था। फिर ये नियम ले लिया गया कि कथा के माध्यम से न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कुछ लेना नहीं। तो उस समय की बात है जब अपने आप कुछ आ जाता था। कलकत्ते के कुछ लोग थे, वृंदावन में कथा हुई तो मारवाड़ी समुदाय में थोड़ा उत्सव होते हैं, जन्म उत्सव है, रुक्मिणी विवाह है, तो ऐसे अवसरों पर लोग खूब आभूषण है, वस्त्र है, माताओं के कपड़े हैं, वो सब देते हैं। तो कलकत्ते के लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया रेशमी साड़ियाँ, कुछ आभूषण दिए। तो हमारे मन में आया उस समय कि भगवान की पोशाक बन जाएगी इसकी, और मंदिर में पर्दा, अगाड़ी, पिछवाड़ी बन जाएगी, और जो आभूषण भगवान को धारण हो सकते खाक चौक में वो हो जाएंगे, और जो माताओं के उपयोग के होंगे वो माताओं को प्रसाद रूप में दे दिया जाएगा। ऐसा हमारे मन में आया। तो ज़्यादा दूर कथा नहीं हो रही थी, सामने सुदामा कुटी में ही कथा हो रही थी। और वो भर के सामान आया तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा बैठे थे। उन्होंने कहे कहाँ ले जा, तो धरो सामने रखो, सब रख लिया। बोले जाओ गोपेश्वर महादेव दर्शन करके आओ। उनका ठीक है। हम दर्शन करने गए, इतने में मोहल्ले की एक ब्रजवासन मैया आई, ब्राह्मणी। बोले देखो रुक्मिणी ब्याह का प्रसाद है, इसमें से जो जो अच्छा लगे उठा के ले जाओ और अपने घर में जाके बोल दो, देखो थोड़ी देर का मेला है, फिर उठ जाएगी, बाजार उठ जाएगा। फिर तो मोहल्ला की माताएं आ गईं और 5-7 मिनट ही लगा होगा हमको लौट के आने में, वहाँ सब साफ। तो महाराज जी बोले, हमने पूछा विद्यार्थी से, मैंने कहा सामान रख दिया क्या? बोले जहाँ से आया था वहीं चला गया, गृहस्थियों से आया था और गृहस्थियों के पास चला गया। हमने कहा महाराज जी हमारे मन में आ गया था कि इसकी पोशाक बन, अरे हमारे राम जी के यहाँ दरबार में कोई कमी है क्या?
जो माताओं के कपड़ों से हम पोशाक बनवाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बढ़िया अच्छे से अच्छे कपड़ा खरीदो, पोशाक बनाओ। भगवान के दरबार में कोई कमी है क्या? देखो, संग्रह दुख का कारण है। तुम्हारा भार भी हमने उतार दिया और अपना भार भी उतार दिया। महाराज जी बोले दोनों का भार उतार दिया, और जिसने दिया था उसका भार भी उतार दिया। कुछ बर्तन इकट्ठे हो गए, स्टील के होते ना, थाली, कटोरा, लोटा, गिलास। अब महाराज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेच लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। दान की वस्तु बेचनी नहीं चाहिए। प्रायः यज्ञ, कर्मकांड, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले जो पूजा पत्री वाले लोग हैं या अथवा कथा व्यास हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच ही लेते हैं। ऐसा प्रायः होता है, उसको लोग बुरा नहीं मानते। लेकिन वस्तुतः दान की वस्तु बेचने के लिए नहीं मिली है। इस दृष्टि से 8-10 बोरा बर्तन इकट्ठा हो गया था। प्रयाग का कुंभ आया। महाराज जी बोले कि सब शनिचर इकट्ठा हो गया है आश्रम में। लोहे को क्या बोले? बोले शनिचर इकट्ठा हो गया है, तुम कुंभ में ले जाओ। हमने कहा महाराज जी इनका क्या होगा? अरे होगा क्या, जाते ही खीर मालपुआ की रसोई करना, और कटोरा, थाली, पत्तल की जगह थाली, कटोरा, गिलास, लोटा, जो बर्तन है सब बांट देना। और पंगत के बाद हाथ जोड़ के कह देना महाराज हमारे यहाँ मांजने की व्यवस्था नहीं है, जिसने जिसमें खाया हो अपने साथ ले जाओ।